45 किलो के 3 हाथी दांत जब्त, तस्करी ने सबको किया हैरान। गिरफ्तार लोगों में कोलकाता के बड़ा बाजार टीएमसी नेता अशोक ओझा भी शामिल। जी हां, बता दें कि मामला बिहार के आरा का है, जहां वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने हाथी दांत बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से लगभग 30 किलोग्राम हाथी दांत भी जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि गैंग के अन्य सदस्यों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के देवकुली गांव में हाथी दांत बेचने के लिए 5 तस्कर आए थे, जिन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया। बता दें कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने देवकुली निवासी अशोक कुमार ओझा के घर पर छापेमारी कर हाथी के 2 दांत बरामद किए हैं। जी हां, अशोक ओझा जो कोलकाता के बड़ा बाजार में वार्ड नंबर 42 के टीएमसी अध्यक्ष हैं, उनके घर पर यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें दोनों हाथी दांत पाए गए। माना जा रहा है कि ये दांत उस हाथी के थे जिसकी मौत कोरोना काल के दौरान हुई थी। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में तस्करों की योजना दांतों को बेचने की थी, जिसे पुलिस और वन विभाग ने मिलकर विफल कर दिया। देवकुली गांव में तस्करी की इस बड़ी घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वहां कुछ लोग हाथी के दांतों की अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा और 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इन तस्करों की पहचान 61 वर्षीय गणपत साहा निवासी बेगूसराय, मनोज कुमार पांडे निवासी पीपरा जगदीशपुर, पारस नाथ राम निवासी कराकट रोहतास और धनंजय प्रसाद सिंह निवासी 83 बीघा रोहतास के रूप में की गई है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि देवकुली गांव में एक हाथी की मौत कोरोना काल के दौरान हुई थी, जिसके बाद उसके दोनों दांतों को अवैध रूप से बेचने की योजना बनाई गई थी। अशोक कुमार ओझा जो देवकुली गांव के निवासी हैं, के पास ये दांत थे और वे इन्हें बेचने की तैयारी में थे। तस्करों का यह गिरोह इस खरीद फरोख्त में शामिल था, जिन्हें पकड़ने में पुलिस सफल रही। वहीं पकड़े गए इन सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दूसरी ओर जिनके घर से हाथी के दांत पकड़े गए हैं, यानी टीएमसी नेता अशोक ओझा की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता के बड़ा बाजार में भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बड़ा बाजार के ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि अशोक ओझा ऐसे अवैध कामों में शामिल हो सकते हैं। लोगों ने यह भी कहा कि अगर अशोक ओझा और उनके सहयोगियों ने वास्तव में हाथी दांत की तस्करी करने की कोशिश की है तो उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बड़ा बाजार की राजनीति में कई सालों से एक साफ सुथरी छवि रखने वाले टीएमसी नेता बिहार में हाथी दांत की तस्करी के मामले में लिप्त हो सकते हैं। बहरहाल मामले की सच्चाई क्या है, ये तो खुद आरोपी अशोक ओझा या उनके परिवार वाले ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल वन विभाग और पुलिस की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि उन पर हाथी दांत की तस्करी का गंभीर आरोप है। वहीं कोलकाता में कुछ टीएमसी समर्थक ये कह रहे हैं कि हाथी दांत तस्करी में लिप्त ऐसे नेता को तुरंत पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। पूरा तृणमूल कांग्रेस पूरी पार्टी ही तो तस्करी की पार्टी है। उनके एक के बाद एक नेताओं को देखिए। अब बताइए, जो उनके ममता बनर्जी के बाद जो 2 नंबर नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी अहलिया सोना लेकर पकड़ी गई, वो भी तस्करी है। ये लोग पकड़े जा रहे हैं, कोई कोयला है लेके जा रहा है, कोई बालू लेके जा रहा है, कोई स्टोन चिप्स लेके कर रहा है। तो ये तो यही काम करते हैं, जेल जा रहे हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं। तो इसमें काउंसलर तो उनको देख के प्रभावित है। बोलते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने को एक और खाने को एक। तो असल में ये दिखाने वाला नहीं था, पकड़ा गया। अभी तो ऐसा बहुत निकलेगा। वो भी बिहार में पकड़ा जा रहा है, बक्सर में पकड़ा जा रहा है, जेल के अंदर है। तो ये तृणमूल वाले निकालते हैं, फिर आएगा फिर ले लिया जाएगा। कांग्रेस जो है वो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। असल में इनकी पार्टी, तृणमूल पार्टी के अंदर में कब किसको निकाला जाता है, कब लाया जाता है, कोई ठीक नहीं। कल निकाला जाता है, आज ला दिया जाता है। तो ये पार्टी ऐसी ही है, लोगों को दिखाने के लिए निकाल देगी। असल में जो लोग ये जो घोटाला करते हैं, जो तस्करी करते हैं, तो वो तो पैसा पहुंचाते हैं। पार्टी में जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसकी अहमियत रहेगी। अलग इल्जाम लगा रहे कि पैसा पहुंचाते, मतलब तस्करी करके टीएमसी को पैसा पहुंचाते हैं। देखिए, ऐसा है, ये इल्जाम नहीं है, ये उनकी नेत्री ने कहा था जितना माल कमाना है कमाओ और कमा करके जो है 70% दो।
तो ये तो कहा हुआ है, तो वो जो भी करेंगे 70% देंगे वो कालीघाट में, बाकी उनके पास। तो ये चोरी घोटाला वाला, अच्छा जितना घोटाला होता है, ये जो चाहे वो नौकरी का घोटाला हो जाए, कोयला का घोटाला हो जाए, सोना का घोटाला हो जाए, इस सब घोटाला में कौन पैसा कहाँ जाता है, सब तो सब कहते हैं वहीं। कुणाल घोष आज बोल रहे हैं, कुणाल घोष जब अंदर थे तो क्या कहते थे, हमको और ममता बनर्जी को आमने सामने बैठाओ, हम बता देंगे कौन कहाँ गया, असल तो वही है, सब पैसा वहीं गया है। तो ये तो उनका है, वो कहते हैं। अशोक ओझा तो देखने में बहुत अच्छे इंसान लगते थे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उनको फंसाया जा रहा है ऐसा? अब देखिए, अगर उनके पास से निकले तो अब फंसाने का कौन फंसाएगा उनको हाथी का दांत दे करके? वो यहाँ से बिहार चले गए हाथी का दांत लेकर के, कहाँ से हाथी का दांत का कर रहे हैं? तो ये हाथी का दांत कौन फंसाएगा? अभी हाथी का दांत मिलेगा कहाँ? अभी शेर का चमड़ा कहाँ मिलेगा? हिरन का चमड़ा कहाँ मिलेगा? ये सब तो गैरकानूनी है। तो इनके पास से अगर मिल जाता है तो इसको अगर फंसाने का तो अदालत में कहेंगे कि हाँ हमको फंसाया गया है। ये जितने लोग जो अपराधी पकड़ के भी जेल में हैं, वो अदालत में देखिएगा उनका पिटीशन जब फाइल होता तो कहते हैं कि हम टोटली इनोसेंट है। उनके वकील भी यही, चूँकि पेशे से हम वकील हैं, तो हम वकील होकर कहेंगे कि देखिए टोटली इनोसेंट है, फॉल्सली इम्प्लिकेटेड है, फंसाए गए हैं। लेकिन लोग तो ये देख रहे हैं ना, अगर फंसा ही गया तो तृणमूल फिर उनको निकाल क्यों दिया?